न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ गांधी भवन में राजनाथ शर्मा ने रखा एक दिन का उपवास। बाराबंकी में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के संस्थापक राजनाथ शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाए जाने को लेकर गांधी भवन में एक दिवसीय उपवास रखकर विरोध प्रकट किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लिया जाए, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से किसान परेशान होगा, यात्रियों को भी नुकसान होगा। गांधीवादी चिंतक राजनाथ शर्मा ने बताया कि आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, उस पर यह मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ दी। राजनाथ शर्मा ने केंद्र सरकार से दाम बांधने का भी जोर दिया है, इससे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कलबेली रजा, 4 स्टार न्यूज, बाराबंकी। जो आज जो आप गांधी भवन में गांधी प्रतिमा के सामने जो धरना दे रहे हैं, ये किस लिए धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सरकारों को चलाने के लिए कुछ नीतियां देश की जनता को दिया था और उस पर सत्याग्रह भी किया, जैसे दाम बांधो। दाम बांधने पर जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि जैसे इस फसल पर गेहूं 1 रुपए में कटा लागत दाम पड़ा तो अगली फसल तक वो 1.5 रुपए से ज़्यादा नहीं बिकेगा। उत्पादन में और फिर बेचने में जो खर्च होगा वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होगा। और दाम बांधो नीति जब सरकार अपनावेगी तो सरकार का नियंत्रण भी व्यवसाय पर रहेगा। अगर नहीं दाम बांधने का तो बढ़ती चली जाती है। आज जो भाजपा सरकार ने डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती, आज डीजल और पेट्रोल बिल्कुल बराबर पे आ गया जी बिक्री दामों में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि डीजल और पेट्रोल बराबर आ जाए। और जब दुनिया के बाजार में तेल के दाम बहुत गिर गए हैं तो तेल के दाम बढ़ाने का मतलब यह है कि तेल तो आम आवश्यकता की चीज़ है। जब तेल के दाम बढ़े तो गल्ला बढ़ गया बाजार में, तेल के दाम बढ़े तो एम्बुलेंस के दाम बढ़ गए मरीज को जाने के, तेल का जब दाम बढ़ा तो दवा के दाम बढ़ गए, तेल का जब दाम बढ़ा तो यात्रा के दाम बढ़ गए। तो तेल से सारी जीवन की गतिविधि जो है वो तेल से अब मुनस्सर कर रही है वैज्ञानिक युग में। तो तेल के दाम बढ़ने से जनता को बेहद तकलीफ है, बेहद परेशानी है। उसी लिए ये आज यहाँ पर धरना देके सरकार को सचेत कर रहा हूँ कि वो तेलों के दाम जो लॉकडाउन से पहले थे वहाँ तक ले जाएं। वो भी बहुत थे लेकिन वहाँ तक ले जाएं। शहरों में जैसे छोटे चाय वाले हैं और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में तो जैसे 10 रुपए की चाय थी तो चाय 15 रुपए की हो गई, 5 रुपए बढ़ गए हैं सर। सामान्य आदमी के ऊपर 5 रुपए का ये बोझ बढ़ गया, जबकि शक्कर के दाम बढ़े नहीं, चाय के दाम बढ़े नहीं। तो सरकार अगर दाम बांधती तो उसको छोटी छोटी चीज़ों के भी दाम बांधने चाहिए। अच्छा, ये जो आज आपने एक दिन का उपवास रखा है, क्या ये आगे की भी चलता रहेगा या नहीं? उपवास सरकार आपकी बातें मानती है? नहीं, सरकार कोई हमारे उपवास से सरकार न सुधरने वाली है न सरकार बात मानने वाली है। हम एक जनतांत्रिक देश के निवासी हैं और डेमोक्रेटिक मुल्क में हमारा ये अधिकार है कि हमको जो चीज़ बुरी लगे उसका हम विरोध करें। तो विरोध करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम सभा प्रदर्शन ये करें। फिर लॉकडाउन चल रहा है तो हम हमारे दोस्त जैसे रिजवान साहब हैं और लोग हैं, तो वो लोग लॉकडाउन के चलते हुए उसकी औपचारिकता को पूरा करते हुए आज तेल के दाम बढ़े हैं, उससे आम जनता को व्यापक परेशानी हुई है, इसलिए उसके विरोध में एक दिन का सांकेतिक ये उपवास है।